मेरा कहने का मतलब है, कहा भी जाता है कि पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी का सम्मान ना करना सीखो तो महाराज विद्वान कहता है, अरे दगा किसी का और सगा नहीं है, ओ अजबाए के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया कर जाए कि देख ले। परीक्षित महाराज, मेरा कहने का उद्देश्य एक ही है, किसी का सगा अजब पाए के देख ले, जिसका फल कड़वा होता कोई खाए के देख ले। मेरा कहने का मतलब है श्रोताओ, दगा किसी का सगा नहीं है, अजबाए के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया उसके घर जा करके। मेरा कहने का मतलब है, अगर महाराज पुष्प नहीं आप बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, क्योंकि मेरा निवेदन एक है, किसी की अगर बना ना सको तो बिगाड़ने वाले का कोई अधिकार नहीं है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में अन्य प्रकार की लीलाएं की, अन्य प्रकार की लीलाएं की। सर्वप्रथम उनकी लीला बनी है दादा माखन की चोरी, माखन की चोरी की। धीरे धीरे एक दिन की बात बताएं माताओं, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, एक दिन भगवान कन्हैया ने सोचा, भगवान कन्हैया ने एक दिन सोचा कि आज हम अपनी मैया की परीक्षा लेंगे। भगवान कन्हैया ने मैया की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन मैया ने भगवान कन्हैया को खिलाई रही थी, तो भगवान कन्हैया ने एक दिन मैया से सोची, मैया को देखें दूध प्यारो है या पूत प्यारो है मेरी मैया को। क्या किया भगवान कन्हैया ने, जो हड्डियां और मलइयों में दुग्ध जो तच रहा था माताओं, माया के द्वारा उफालना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हमारे गोविंद ने उफालना प्रारंभ किया तो एकदम से भाग खड़ी हुई मैया। मैया ने जैसे ही देखा भगवान कन्हैया को तो वहीं रख दो, एकदम से भाग खड़ी वहीं और दूध को संभालने लगी। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। भगवान कन्हैया बोले, ओरी मैया तू कपट कर रही है, तो दूध प्यारो है पूत प्यारो नहीं है। भगवान कन्हैया ने उठाई छड़ी और माता सबरी फोड़ दी मथनिया। अब मैया बोली, करिया तूने अच्छो नहीं करो, कालू तूने अच्छो नहीं करो कन्हैया। एक बात कहे, तूने अच्छो ना करो। बोले काहे, तूने मेरे सास की हाथ की मथनियां फोड़ दी। माफ करना श्रोताओ, यशोदा मैया ने क्या कहा, सास के हाथ की मथनियां। अब माताओं सास के हाथ की चम्मचऊ रखना पसंद नहीं करती हैं। सास से बहुत बड़ी नफरत है दादा, बहुत बड़ी नफरत है। सास को देखना ही बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। मेरा कहने का उद्देश्य एक है, माताओं हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान की ऐसी कोई कथा नहीं है दादा जिस कथा से हमें शिक्षा ना मिली। अब यहीं से हमें शिक्षा मिली। मैया ने एक ही बात कही, मेरे सास के हाथ की मथनियां। अब माताओं सास के हाथ को कछु कनु के पास रखो, जरा हाथ खड़ो कर दियो तो ना, कछु ने हाथ रखो है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी माता जी के लिए, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा कहने का मतलब एक है, आज मैया ने जब देखा कि सास के हाथ की मथनिया को फोड़ दिया, उसी समय भगवान कन्हैया को मैया पकड़ रही है, भाग रही है।
भगवान कन्हैया पकड़ में नहीं आते, क्योंकि माताओं मैया को दादा पता नहीं था। मैया को ज्ञान और वैराग्य की दादा कमी थी, क्योंकि माँ थी एक जीव, भगवान कन्हैया थे ब्रह्म, और जीव ब्रह्म को कभी गुस्से में नहीं पकड़ सकता है। माताओं, मेरा कहने का मतलब है, जब मैया अथास हो गई, एकदम से आंखों में आंसू आ गए, उसी समय भगवान कन्हैया माताओं पकड़ जाते हैं। अब जब पकड़ गए तो माताओं अब क्या हुआ, रस्सी लेके आई, और रस्सी से जब बांध रही हैं तो रस्सी जो है माताओं 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब 2 अंगुल छोटी पड़ गई, अब जई ना समझ में आ तो है, पर रस्सी घट रही है कि अंग मोटा हो रहा है। विद्वान कहता है कि वो रस्सी घटती जाती थी, ओया अंग मोटाते जाते थे। यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है दादा। वो रस्सी घटती जाती थी या अंग मोटाते जाते थे, या सुत्ता झुझलाती जाती थी और कान्हा मुस्कुराते जाते। मेरे श्रोता